welcome to my class. Today we will be discussing about MHC, that is your major histocompatibility complex, right? So if you like the video, please hit the like button and do subscribe because this acts as an energy currency for me, right? So let's move to major let's see MHC, that is major histocompatibility complex, right? तो अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, मेजर हिस्टियोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, राइट? अगर हम इस चीज को बीच में तोड़ देते हैं, देन व्हाट विल बी गेटिंग टू वर्ड्स, राइट? व्हाट आर द टू वर्ड्स? वन इज योर, इफ वी सी टिश्यू को हमें क्या, हिस्टियो मतलब क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट हिस्टियो, दैट स्टैंड्स फॉर योर टिश्यू, राइट? कंपैटिबिलिटी जो होता है वो आपका होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है? तो हिस्टियोकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? टिश्यू एक्सेप्टेंस, राइट? तो ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है आपका? ये होता है टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में, राइट? तो ये अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये ह्यूमन क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर 6 में प्रेजेंट होता है, और माइस के केस में ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 17 में, राइट? तो ह्यूमन के केस में इसको हम बोलते हैं HLA बोलते हैं, और माइस के केस में हम इसको बोलते हैं H2, राइट? अगर हम इसके टाइप्स को देखते हैं तो MHC के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं आपका, MHC1, MHC2 एंड MHC3। इन तीनों का रोल कहाँ पे है आपका? डिफेंस सिस्टम में है, इम्यून सिस्टम। जबकि हम ये इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका रोल भी हमें डिफेंस में ही देखने को मिलेगा, राइट? तो बेसिकली जो आपका MHC1 है वो क्या करते हैं? MHC1 और MHC2 दोनों का क्या होता है? आपका डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है एंटीजन के साथ। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के इनसाइड में आते हैं तो MHC1, MHC2 आउट ऑफ MHC1, 2, 3, 1 एंड 2 का क्या होता है? आपका डायरेक्ट इंटरैक्शन होते हैं, राइट? लेकिन जो MHC3 है उनका इनडायरेक्ट इंटरैक्शन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है, राइट? तो अगर हम MHC1 के बारे में बात करते हैं तो MHC1 मेजर हिस्टियोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 है, राइट? इनका डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है आपका एंटीजन के साथ, राइट? तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है। हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है सिवाय स्पर्म के, एक्सेप्ट स्पर्म, राइट? तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो MHC1 है ये आपके हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट स्पर्म, राइट? दूसरी बात, ये एंडोजीनस एंटीजन के साथ बाइंड करता है। अब एंडोजीनस एंटीजन क्या है? ये वो एंटीजन है जो सेल्स के, जो बॉडी सेल्स के अंदर फॉर्म होता है। जैसे आपका मान लो कोई प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी कुछ प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं और ड्यू टू सम रीजन क्या हो गया? वो प्रोटीन मिसफोल्ड हो गया। तो वो क्या करेगा? मिसफोल्डेड प्रोटीन का फंक्शन एब्नॉर्मल होगा, राइट? तो उस मिसफोल्डेड प्रोटीन को किल करना या फिर रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वो मिसफोल्डेड जो प्रोटीन हो गया वो किसकी तरह काम करेगा? यहाँ वो काम करेगा एंडोजीनस एंटीजन की तरह, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मिसफोल्डेड प्रोटीन, राइट? तो बेसिकली क्या हो गया? मिसफोल्डेड प्रोटीन हो गया या फिर वायरल प्रोटीन हो गया, राइट? वो सब आपका क्या है? वो सब आपका काम करते हैं एंडोजीनस एंटीजन की तरह। क्लियर? तो बेसिकली एंडोजीनस एंटीजन समझ आया क्या है? ये वो एंटीजन है जो हमारे सेल्स के अंदर फॉर्म होता है, राइट? और ये आपका बेसिकली मिसफोल्डेड प्रोटीन भी हो सकता है, वायरल प्रोटीन भी हो सकता है, राइट? तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है? जो MHC1 है वो रिस्पॉन्ड करता है मिसफोल्डेड प्रोटीन, जो कि हम बोलते हैं एंडोजीनस एंटीजन, राइट? एंडोजीनस एंटीजन का एक एग्जाम्पल मैंने दिया है मिसफोल्डेड प्रोटीन। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मिसफोल्डेड प्रोटीन से ही बाइंड करेगा, वो हर एक एंडोजीनस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, चाहे वो मिसफोल्डेड प्रोटीन हो, चाहे आपका वो वायरल प्रोटीन हो, राइट? तो बेसिकली क्या है? जो MHC1 है वो आपका न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट स्पर्म। ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? दूसरी बात, जो आपका एंडोजीनस एंटीजन्स होते हैं ये MHC1 हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं एंडोजीनस एंटीजन की। अगर आपको समझ में नहीं आया है एंडोजीनस एंटीजन तो मैं फिर से ये बात
क्लियर करना चाहती हूँ, एंडोजिनस, एंडो मीन्स इनसाइड, राइट, जो भी एंटीजन आपके बॉडी के इनसाइड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंडोजिनस एंटीजन, राइट। तो बेसिकली वो क्या हो गया, मान लो बॉडी कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और सडनली क्या हो गया, प्रोटीन में कुछ मिसफोल्डिंग्स, कुछ फोल्डिंग्स हो गए, कुछ मिसफोल्डिंग्स हो गए, राइट। तो वो मिसफोल्डेड प्रोटीन किसकी तरह काम करेंगे, एबनॉर्मलिटी शो करेंगे, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए एबनॉर्मल हो जाता है, तब उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी उसको रिमूव करे। तो वो जो रिमूवल मैकेनिज्म है वो MHC1 के थ्रू होता है, राइट एवरीवन। नेक्स्ट, जो MHC1 है वो आपका बाइंड करते हैं किसके साथ, TC सेल के साथ। TC सेल क्या है, साइटोटॉक्सिक T सेल, जो मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में हमने इस चीज को देखा था, राइट। अगर किसी ने लास्ट क्लास के वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, साइटोटॉक्सिक T सेल। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इनके पास दो चेन्स होते हैं, अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूल, राइट। बेसिकली जो अल्फा चेन होते हैं उनके 3 पार्ट है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2 यहाँ प्रेजेंट होता है। जो भी आपका एंटीजन है, एंडोजिनस एंटीजन है, उसको रिमूव करते हैं MHC1, राइट। बेसिकली इसको प्रेजेंट करके देता है। जैसे मान लो ये एक सेल है, राइट, मान लो I'll show you. मान लो क्या है, ये एक सेल है, राइट। यहाँ पे कुछ मिसफोल्डेड, यहाँ पे कुछ आपका मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आ जाता है, राइट। इस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर MHC1 क्या करते हैं, इसको सरफेस में लेके खड़े हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स लेके खड़े हो जाते हैं। फिर जो आपका TC सेल्स होते हैं, वो TC सेल क्या करते हैं, वो TC सेल, ये जो TC सेल है, इनको पता है कि MHC1 एंटीजन लेके खड़ा है, तो वो रिसेप्टर के साथ ऐसे बाइंड करते हैं और इसका CD4 रिसेप्टर यहाँ बाइंड करते हैं, राइट। तो इसके थ्रू आप TC सेल्स क्या करेंगे, ग्रेनजाइम परफोरिन्स, राइट, ये सब सीक्रेट करके एपोप्टोसिस करके सेल को मार देते हैं, राइट। तो ये है बेसिकली मैकेनिज्म। तो बेसिकली MHC1 क्या करता है, प्रेजेंट करता है TC सेल को एंटीजन, राइट। तो TC बाइंड करके उसको रिमूव करता है। अब प्रेजेंट जब MHC1 एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे TC सेल को, तो प्रेजेंट करने के लिए उसके साथ बाइंडिंग होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये जो बाइंडिंग होती है, बेसिकली ये बाइंडिंग इस जगह पे होते हैं, कहाँ, बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के बीच में जो एंटीजन है वो बाइंड करते हैं, राइट। और जो आपका अल्फा 3 पोजीशन है, ये वाला, यहाँ पे आपका बाइंड करता है कौन, TC सेल का CD8 रिसेप्टर, राइट। समझ आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और नेक्स्ट, अगर हम साइज ऑफ एंटीजन के बारे में बात करें, एंटीजन के साइज के बारे में बात करें, तो बेसिकली एंटीजन का साइज कितना है, बहुत स्पेसिफिक है, 8 to 10 अमाइनो एसिड्स का होता है। अगर ये 8 to 10 अमाइनो एसिड से ज्यादा होता है तो ये MHC1 बाइंड नहीं करते हैं, राइट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इनका साइज है वो बहुत 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 स्पेसिफिक है, राइट। दूसरी बात, साइज तो स्पेसिफिक है ही है, दूसरी और बात क्या है, जो भी एंटीजन आप MHC1 बाइंड करेगा, उसका जो सेकेंड पोजीशन होता है, उसके सेकेंड पोजीशन में ग्लाइसिन और टाइरोसिन होना बहुत जरूरी है, राइट। ग्लाइसिन एंड टाइरोसिन क्या है, ये एक अमाइनो एसिड्स है, ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स है जो कि आपका रिकॉग्नाइज करते हैं MHC1, राइट, एट सेकेंड पोजीशन। और 9th पोजीशन में क्या होना जरूरी है, 9th पोजीशन में जरूरी है आपका ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, राइट, LIV, राइट। तो ये बहुत स्पेसिफिक है MHC1 का इंटरैक्शन। आई होप MHC1 आपको समझ में आया है। नाउ वी विल सी द MHC2। अगर हम MHC2 के बारे में बात करते हैं, बेसिकली MHC2 आपका क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ एंटीजन है, ये भी एक काइंड ऑफ एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, उनमें जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं MHC2, राइट। हमारे बॉडी में MHC2 सेल्स कौन कौन से हैं आपको पता है, B सेल्स, राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है B सेल्स,
डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, राइट। ये सब क्या है, ये हमारे बॉडी में एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होता है MHC2, राइट। और ये आपका रेस्पॉन्स करते हैं किसके साथ, ये रिस्पॉन्ड करता है आपका एक्सोजिनस एंटीजन के साथ। एंटीजन एक्सोजिनस मतलब हमारे बॉडी से बाहर होना चाहिए, बाहर से वो पैथोजन आना चाहिए, या तो वो बैक्टीरियल हो सकता है या तो कोई टॉक्सिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। मतलब हमारे बॉडी के अंदर ये फॉर्म नहीं होता है, ये बिल्कुल बाहर से आया हुआ एंटीजन है, राइट। तभी हम इसको बोलते हैं एक्सोजिनस एंटीजन के साथ ये रिस्पॉन्ड करता है। ये भी बहुत साइज स्पेसिफिक है, इनका साइज क्या है आपका 13 to 18 अमाइनो एसिड्स, इससे ज्यादा इससे कम के साथ ये बाइंड नहीं करता है, राइट। इसका अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसमें दो चेन्स होते हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, राइट। अल्फा चेन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें होता है अल्फा 1 अल्फा 2, या आप देख सकते हो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2, राइट। और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये होता है आपका एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये क्या हो गया आपका, दिस पार्ट इज योर एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, राइट। और ये जो पार्ट हो गया इसको हम बोलते हैं TH सेल, मतलब जो बीटा 2 है, लाइक अगर आप देखोगे लास्ट MHC1 इंटरेक्ट करता था अल्फा 3 से, राइट। उसी तरह से जो आपका T हेल्पर सेल्स है, क्योंकि मैंने ये लास्ट क्लास क्लियर किया था, T हेल्पर सेल किसके साथ बाइंड करते हैं एंड TC सेल किसके साथ बाइंड करते हैं, राइट। तो T हेल्पर सेल बाइंड करता है आपका MHC2 के साथ। जैसे मान लो ये कोई B सेल है, राइट। B सेल के ऊपर मान लो ये है आपका MHC2, एंटीजन लेके खड़ा है, ये कोई एंटीजन है, ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये आपके अंदर आते हैं, फिर प्रोटियोसोमल मशीनरी के थ्रू, ये मैंने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, आप देख लेना अच्छे से, राइट। तो आज मैं बिल्कुल रफ पार्ट में कर रही हूँ, लास्ट क्लास मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर ये MHC2 इसको सरफेस में लेके खड़ा रहेगा, राइट। तो जैसे ये खड़ा रहेगा फिर आएगा कौन, फिर आता है आपका T हेल्पर सेल्स। T हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, अपने रिसेप्टर के थ्रू इससे बाइंड करते हैं, और इसका जो CD4+ रिसेप्टर है वो आपका बाइंडिंग करते हैं किसके साथ, बीटा 2 के साथ, राइट। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जो आपका TH सेल है, T हेल्पर सेल्स है, वो आपका MHC2 से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन किस पार्ट से, बीटा 2 से, राइट। आप कैसे याद रखोगे, देखो 2 राइट, तो बीटा 2 से ये बाइंड करता है। Am I clear to everyone? नेक्स्ट यही बात थी, राइट। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम MHC1 को किसी एक एंजाइम से डाइजेस्ट करवाते हैं, कोई भी एंजाइम से डाइजेस्ट करवाते हैं, जैसे मान लो पेप्सिन से अगर हम इसको डाइजेस्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स मिलता है, राइट। अगर हम इसको SDS फेस से डाइजेस्ट कराते हैं तो हमें दो बेंस मिलता है, एक तो हैवी एक लाइट। हैवी किस लिए, अल्फा एंड बीटा चेन, राइट। तो अल्फा चेन वाला होगा हैवी एंड बीटा लाइट चेन वाला होगा बीटा, राइट। और पेपेन से अगर हम इसको डाइजेस्ट कराते हैं तो हमें 2 बेंस मिलेगा, एक बेंस में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड बीटा चेन्स होगा, और दूसरा पार्ट में क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अल्फा चेन, राइट। क्लियर हुआ ये बात। लास्ट एक स्लाइड है, और नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करती हूँ, आपका यहाँ पे है क्या आपका, जस्ट होल्ड ऑन, यस। अगर मैं MHC2 सेम, अगर मैं MHC2 की डाइजेशन कराती हूँ पेप्सिन से, SDS फेस पेपेन से, तो क्या होगा, पेप्सिन से डाइजेशन में क्या होगा, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स फॉर्म होगा, राइट। क्योंकि ये एंजाइम है, ये MHC2 को, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, एंजाइम में अगर इसको क्लीव करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स मिलेगा। SDS फेज में अगर हम इसको रन करेंगे तो ये 2 बेंस शो करेगा, एक अल्फा चेन एक बीटा चेन, राइट। और अगर हम इसको पेपेन के साथ डाइजेस्ट कराते हैं तो हमें 3 चेन मिलता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। यहाँ पे है आपका रिमेनिंग अल्फा, यहाँ पे है आपका रिमेनिंग अल्फा एंड रिमेनिंग बीटा चेन्स, राइट। क्लियर हुआ। अगर हम MHC3 के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, इनका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है एंटीजन के साथ, ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका सिक्रेटरी प्रोटीन है, राइट, सिक्रेटरी प्रोटीन है।
इनका कोई रोल नहीं है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। ये आपका इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट यू कैन से फैक्टर, राइट। प्लस ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्या रिलीज करवाता है, ये रिलीज करवाते हैं साइटोकाइंस, राइट। साइटोकाइंस क्या होता है आपका, ये एक केमिकल होता है, जैसे मान लो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये क्या करते हैं, ये स्वेलिंग करवाता है, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन करवाता है पूरा सिम्टम्स के साथ, राइट। फिर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी रिलीज करवाते हैं। ये हो गया MHC3। तो मैं एक छोटा सा बिल्कुल रिवीजन करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर रहे कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने देखा MHC, जिसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं, MHC1, MHC2 एंड MHC3, राइट। MHC1 जो होते हैं वो आपका एंडोजीनियस एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है। MHC2 जो है आपका ये किसके साथ, एक्सोजीनस एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है। MHC3 कोई भी एंटीजन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता है, ये इन्वॉल्व होता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, राइट। MHC1 की अगर हम बात करते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होता है, 8 to 10 अमाइनो एसिड्स के एंटीजन से ही बाइंड करता है, प्लस उस एंटीजन के सेकेंड पोजीशन में आपका ग्लाइसिन और टायरोसिन होना चाहिए, प्लस आपका 9th पोजीशन में होना चाहिए आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस MHC1 क्या करता है आपका, ये T सेल से बाइंड करते हैं, साइटोटॉक्सिक T सेल से, विद द हेल्प ऑफ अल्फा 3 डोमेन, राइट। अल्फा 3 के साथ THCD8+ रिसेप्टर का बॉन्डिंग होता है। अगर हम MHC2 की बात करते हैं, ये आपका बाइंडिंग करते हैं T हेल्पर सेल से, और ये T हेल्पर सेल जो होता है उनका रिसेप्टर होता है CD4+, जो कि बाइंड करते हैं आपका बीटा 2 से, राइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, आप मेरे को मेल कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी आई विल प्रोवाइड माय मेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट टू मी, प्लीज फील फ्री टू आस्क, and if you like the video please hit the like button, because it really motivates us to bring more such kind of videos, right? Thank you so much, see you soon, bye bye, take care everyone.